मेवात में आज शनिवार को आईएमटी रोजका में किसानों एवं पुलिस व प्रशासन के बीच दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा शाम को बिना किसी नतीजे के थम गया। कई घंटे तक उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के साथ 9 गांवों के किसानों के 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की कई घंटे तक HSIIDC के कार्यालय में वार्ता हुई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद किसानों ने अब IMT रोजका मेव का विकास कार्य रोकने तथा टेंट लगाकर वहीं पर रुकने का फैसला ले लिया है। किसानों ने टूक कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों भी 9 गांवों के किसानों के साथ इस पड़ाव में शामिल रहेंगे। यहीं पर टेंट लगेगा और यहीं पर लंगर चलेगा। दूसरी तरफ उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान टूक कह दिया कि किसानों के द्वारा हल्फनामा नाम रद्द करने की मांग के साथ साथ बढ़ा हुआ मुआवजा ब्याज सहित देने के मामले में आगे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, लेकिन किसानों को जहां तक स्किल सेंटर खोलना, प्लाट देने, पार्क की इत्यादि की जो भी जमीन देने का वायदा उनसे कई बैठकों के दौरान किया गया था, उस पर अगर किसान राजी हैं तो उस दिशा में तेजी से काम किया जा सकता है ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। कुल मिलाकर शनिवार को किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया, जिसे देखते हुए भारी सुरक्षा के इंतजाम IMT रोजका में किए गए। जब किसान पुलिस आमने सामने हुई तो जिले के दोनों आला अधिकारी भी IMT रोजका में पहुंच गए। सुलह की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कई घंटे पसीना बहाने के बाद भी नतीजा शून्य रहा। आप देख रहे नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आज IMT में जो हमारे किसान हैं उन्होंने महापंचायत बुलाई थी, तो आज किसानों के जो प्रतिनिधि थे उसको साहब और हमारे HSIDC के अधिकारी और DP मजिस्ट्रेट से सारे मौजूद रहे। उस मौजूदगी में किसानों की मांगों पर चर्चा की और किसानों को बिल्कुल स्पष्ट तौर से पहले भी अवगत करा दिया गया था। 19 मई को भी ये माननीय मंत्री जी से और मेरे से मिले थे, उसके बाद जून के माह में भी मिले थे, तो हमने स्पष्ट अवगत करा दिया था कि जो मुआवजा राशि जो आपको दी गई है वो पर्याप्त समय दी गई है। किसानों ने ही अपने एफिडेविट साइन करके बिल्कुल उस टाइम सहमति अपनी जताई है और अब जो मांग है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और सरकार का स्पष्ट वो है कि जो मुआवजा तय था बिल्कुल वो आपको मिल चुका है। अब जो औद्योगिक विकास है उसमें गतिरोध उत्पन्न ना हो और कोई भी अगर नागरिक गतिरोध उत्पन्न करेगा तो कानून अपने हिसाब से उसमें कार्रवाई करेगा। साथ ही जो बाकी विषय हैं उन पर हमने बिल्कुल कहा है कि चाहे बच्चों का यहाँ स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पे कोई और कोर्सेज शुरू करने हो, कुछ और तरह की बात हो, वो सारे विषय जो है वो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि बच्चों की स्किल हो ताकि यहाँ की जो जितनी भी IT सेक्टर की कंपनियाँ और बाकी कंपनियाँ उनमें बच्चे रोजगार करें। जो R&R पॉलिसी के जो प्लॉट है वो ले सकते हैं ताकि उसमें चाहे वो रेजिडेंशियल बनाए, चाहे उसको किसी को बेच के इंडस्ट्रियल वो हो ताकि किसान को उसमें पैसा मिले। तो इस तरह से सारी बातें हमने रख दी है और हमने बिल्कुल स्पष्ट करा है कि कोई भी अगर फिर भी उसमें किसान आनाकानी करते हैं या कोई बात आती है मुआवजे वाले विषय पे बिल्कुल ही सरकार बातचीत नहीं करेगी और कोई मुआवजा राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है और कानून अपना कार्रवाई करेगी अगर उसमें किसान छेड़खानी करेंगे या कोई बात है। किसान सर CM से बैठक करने के लिए अड़े हुए थे, इसी के माध्यम से CM साहब से सभी किसान 2 बार मिल चुके, पिछले 6 महीने में सितंबर में मिल चुके, उसके बाद अप्रैल में माननीय CM साहब से मिल चुके अपनी, उसके बाद विषय को अवलोकन किया गया। मैंने भी ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 जून को रखा था, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल कहा कि भी मुआवजे में कोई मेरिट ही नहीं है। जब इन्होंने एग्रीमेंट दिया है, जब इन्होंने मुआवजा स्वीकार के एग्रीमेंट दिया है, कोर्ट में वो निर्णय ADJ कोर्ट मेवात में वो निर्णय हुआ है, तो फिर कोई विषय ही नहीं बनता है कि जिस पे दोबारा चर्चा की जाए। बाकी जो विषय है डिमांड है उस पर चर्चा के लिए सरकार या जो भी इनकी मांग है वो हम ऑलरेडी हमसे मीटिंग कर चुके हैं। चाहे कोई कब्रिस्तान की जगह हो, चाहे ईदगाह की ज़मीन हो, चाहे कोई स्कूल की ज़मीन हो, चाहे कोई स्किल सेंटर हो, ताकि बच्चे रोजगार परक हो सकें, पढ़ाई करें और जो है यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जॉब वो ले सकें। तो उस पर हम आज भी हमने कहा है और आगे भी उस विषय पे कभी भी हम खुद भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे नागरिक अच्छे से पढ़ें
और अच्छे से कोई रोजगार प्रस्त, क्योंकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो लगेंगी उनको भी तो लोग यहाँ पे चाहिए होंगे, तो तभी ले पाएंगे जब वो स्किल्ड हो, अच्छे पढ़े लिखे हों। वही उसका ध्येय है, वही हमने गांव वालों को कहा कि आप और जो प्लॉट है वो अपने लें और उसको प्लॉट में चाहे वो डेवलप करें प्लॉट को, चाहे वो अपना आगे सेल करें, चाहे कुछ करें, वो उनके राइट में। जो मुआवजा वाली राशि है उसमें कोई बल नहीं है, सारा अवलोकन कानून व्यवस्था से हर तरीके से सरकार ने कर लिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उसमें स्पष्ट किया है कि मुआवजे वाले विषय पे कोई बात नहीं है। सर सीधी सी बात, अगर किसानों ने जबरदस्ती की तो लाठीचार्ज हो सकता है। नहीं, हमारे किसान हम लाठीचार्ज ये विषय की बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे कि ये बात है। हम ये किसानों को हमने बिल्कुल कहा है कि अपना करें, जो भी आपकी मांग है आप हमसे आके मिलिए, बताइए, आज भी मिले। तो जो बाकी विषय पे हमने कहा जो मुआवजा वाला उसमें बिल्कुल कह दिया, तो उसमें कोई वो बात तो है ही नहीं, वो चीज़ हमने क्लियर कर दी। ठीक।